नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। सी इंडिया न्यूज की टीम ने जब भरोसा गांव में कदम रखा तो भ्रष्टाचार की सतह परत दर परत खुलती जा रही थी। अब एक नया मामला सामने आया है, जहां भरोसा गांव कन्या स्कूल, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और जहां लड़कियों को शिक्षित करने का एक बड़ा कार्य लोगों के हाथ में दिया गया था, जो बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल में छात्राओं से पहले वहां के शिक्षकों की तमीज की क्लास लगनी चाहिए। 10वीं के एक शिक्षक खुर्शीद आलम खान, जो छात्राओं को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए स्कूल में नियुक्त किए गए, उन्होंने 4 महीने में सिर्फ 2 क्लास सामाजिक विज्ञान की ली, और जब छात्राओं ने उनके पास जाकर पढ़ाने का अनुरोध किया तो उन्हें अपमानजनक शब्द और गाली गलौज कर भगा दिया गया। इतना ही नहीं, वहाँ की प्राचार्य मोहिनी निर्मल भी छात्राओं के साथ गाली गलौज कर उन्हें भगा देती है। 10वीं बोर्ड परीक्षा से पूरी तरह से डरी बच्चियां अपने भविष्य को अंधकारमय देख रही है। इतना ही नहीं, भरोसा कन्या शाला का एक देशद्रोही शिक्षक ने 15 अगस्त पर ध्वजारोहण से पूर्व सभी छात्रों और शिक्षकों के सामने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री भी मुझे शैक्षणिक कार्य हेतु बाध्य नहीं कर सकता। मुझे सरकारी नौकरी की कोई परवाह नहीं। उसने कहा कि मेरी बहन दोपहर 2 बजे भी अगर स्कूल आती है तो कोई माय का लाल उसे रोक नहीं सकता, और किसी ने रोका तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। भरोसा कन्याशाला में जब शिक्षक ही गुंडे मवाली जैसी बात करेंगे तो बच्चियां कहां तक सुरक्षित रहेंगी। वहीं इन शिक्षा के दुश्मनों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अभी जांच सब चल रही है, और अभी हमारे पास इनके जो उत्तर हैं, मैंने प्रश्न जो दिए उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए। मैं अभी आधे पौने घंटे पहले ही आया हूँ, और पूरी जांच होने के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि दोषी है या नहीं। आपने क्लास में कक्षाओं में जाके छात्राओं से चर्चा करी? अभी नहीं करी। सुबह की शिफ्ट में परीक्षा हुई है, बच्चियां छूट चुकी थी 12 बजे से पहले। मैं अभी 2 बजे यहाँ 2:30 बजे उपस्थित हुआ हूँ, और बच्चियाँ चली गई हैं, और अगले दिन हम उनसे स्टेटमेंट लेंगे। उन्होंने आवेदन में समस्त कक्षा छात्राएं लिखी, तो कल से अगर उन्होंने उनके ऊपर कुछ दबाव आया तो इसके लिए कौन जवाबदार रहेगा? इसके लिए पूरा प्रबंधन जवाबदार रहेगा, प्राचार्य के साथ साथ पूरा स्टाफ, जो उनके संरक्षण में बच्चियाँ यहाँ पर पालक छोड़ते हैं, तो पूरा प्रबंधन मैनेजमेंट प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है उसके लिए। आपकी जांच में अगर ये दोषी पाए गए तो क्या कार्रवाई होगी? दोषी प्रशासन करेगा, मैं सिर्फ जांच प्रस्तुत करूंगा डीओ को, और जो कार्रवाई होगी निष्कर्ष होगी वो वरिष्ठ कार्यालय से होगी। कितना दिन का समय लगेगा जांच में? जांच में अभी 2 दिन लगेंगे। आपका नाम? नारायण सिंह भारती, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सोनभद्र। ये आपको 10वीं की छात्रा के द्वारा शिक्षक खुर्शीद खान को जो आवेदन आया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आवेदन है, मैंने तो अभी फ़िलहाल ज्वाइन किया है 25 अगस्त को, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने जाना है इनको, उनका कार्य व्यवहार सब अच्छा है, बराबर स्कूल आते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। इसमें सरेआम आरोप दर्शा रहे हैं कि कालखंड नहीं लिए गए, गाली गलौज की गई है। नहीं, गलत है। आपने आवेदन प्राप्त हुआ, उसके बाद कक्षा में जाके छात्राओं से जानकारी ली? हाँ, कक्षाओं से जाके मैंने बात करी बच्चों से, क्योंकि अब तो तिमाही परीक्षा ही आ गई है, तो तिमाही परीक्षाएं चल रही है, तो 10th B की छात्राओं की सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई हुई है बराबर। 10th B में है सर का पीरियड, तो कक्षाएं लगी है और उनका पीरियड भी लगा है। छात्रा ने इतने बढ़िया आरोप लगाया है कि 15 अगस्त के दिन इन्होंने धमकी भी दी कि अगर मेरे को कोई स्कूल से टाइम के अलावा जाने नहीं देंगे। सर, 15 अगस्त को मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने अभी 25 अगस्त को ज्वाइन किया है। इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे की कार्यवाही अब जो है, टाइम टेबल फिर से रिवाइज कर रही हूँ मैं। तिमाही परीक्षा के बाद फिर से टाइम टेबल रिवाइज करके फिर से टाइम टेबल बनेगा, और व्यवस्थित रूप से। अगर इन पे ये दोष सिद्ध होता है, सही साबित होता है, तो इन पे क्या कार्रवाई होगी? ये तो शासन है। आप आगे जांच की मांग करोगे? अब ये जो भी जांच दल रिपोर्ट देगा। आपका नाम? नीता शर्मा, पद? प्राचार्य। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।